देखिए डिफरेंशिएशन बेसिकली है क्या। पहले आप इसका बेसिक मतलब समझना। डिफरेंशिएशन इसका नाम डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव, और मैं इसको रेट ऑफ चेंज भी कहूँ, रेट ऑफ चेंज। एक्चुअली ये मैथ्स का टॉपिक है, हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं इसको, बट फिजिक्स में इसका बहुत यूज होगा, काइनेमैटिक्स में ही होगा। जो आप पढ़ रहे हो ना चैप्टर थ्योरी का, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत यूज होने वाला है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो समझ लो, और फिर इसको करेंगे कैसे वो समझ। जैसे मेरे पास ये कोई ग्राफ है, जैसे मेरे पास ये कोई ग्राफ है, कोई भी किसी भी शेप का ग्राफ। बेटा आवाज आ रही है सबको प्रॉपरली? यस यस सर। सर। यस सर, आ रही है। जैसे ये मैंने y और x में ग्राफ बनाया, आप कंसेप्ट को समझना। मोस्टली टीचर्स ये कंसेप्ट नहीं बताते हैं, सीधा फॉर्मूले से शुरू हो जाए। ये जब तक नहीं समझ में आएगा हमें इसका फिजिकल मीनिंग क्लियर नहीं होगा। डी वाई बाई डी एक्स से लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई और एक्स में कोई भी इक्वेशन हो सकती है, कोई भी। ये मैंने लिखा फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कोई और ले लो e की पावर x, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं फंक्शन, f फॉर फंक्शन। तो अगर मेरे पास कोई ग्राफ है y एक्स में, मैं यहाँ पर वेरी स्मॉल चेंज x की ले रहा हूँ, वेरी स्मॉल, उसको मैं लिख रहा हूँ dx। dx या डेल्टा x जब भी आप लिखोगे स्मॉल वैल्यू के लिए लिखते हो, स्मॉल वैल्यू ऑफ x। अब जब आपने dx लिया तो कोरस्पॉन्डिंगली dy भी तो आएगा कुछ ना कुछ। देखिए इस एक्सिस पे x है, मैंने x की वैल्यू को चेंज किया, जिससे मेरी y की वैल्यू में भी कोई चेंज आ गया, वो भी स्मॉल चेंज था dy। इसके रेशो को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब रेट ऑफ चेंज, अब लिखते जाना साथ साथ मेरे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, इसको बोलते हैं बेटा डेरिवेटिव। और ये टॉपिक सिर्फ 11th में नहीं, 12th में भी काम आएगा, और कंपटीशन में तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, x के चेंज होने से y में क्या चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y। सर ये जैसे एक और सर दोबारा बताना ग्राफ से। ग्राफ में तो मैंने इतना बताया, विकास है क्या। ग्राफ में मैंने ये बताया कि अगर ये मैं x में कोई चेंज करता हूँ dx, तो y में चेंज आता है ना, y में चेंज। कोई भी ग्राफ ले लो, जरूरी नहीं है ये वाला, जो कल आप पढ़ रहे थे वो ग्राफ देख लो। अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ, इस x पर ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ तो y की वैल्यू भी तो चेंज होगी, यस और नो। यस सर। तो अगर x में स्मॉल चेंज हो, स्मॉल, तो y में भी ऑलमोस्ट स्मॉल ही चेंज होगा, तो उसके रेशो को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। चेंज ऑफ y with respect to x is called derivative, change of y with respect to x is called
डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस यस सर। सर। इसको करने के ना कुछ रूल्स हैं, हमें वो रूल्स फॉलो करने। रूल 1, अगर y इज इक्वल टू x की कोई भी पावर हो, जैसे मैंने 10 ले ली, कोई भी हो, 10, 9, माइनस में हो, हाफ, 1/3, कोई भी पावर हो, तो रूल को तो आपको प्रूव नहीं करना है, मैथ वाले टीचर प्रूव करवाते हैं आपको, बट हमें इसको यूज करना है। रूल ये कहता है कि जो पावर है वो आगे आएगी और उसमें से एक कम हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x की 10 का डेरिवेटिव क्या हुआ, बोलो? 10x की पावर 9। अगर यहाँ पर आप ही बताना, x की पावर 11 होता तो डेरिवेटिव होता बेटा? x की पावर 10। 11x 11 की पावर 10। वेरी गुड। अगर यहाँ X की पर x की पावर -6 होता, बताओ क्या लिखूं? -6 -6 x की पावर -5 माइनस। सर एक आपको दोबारा बताना। बेटा y मैं इक्वल दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, वो आगे आएगी। जैसे ये था x की पावर 11, 11 आगे आएगा और उसकी एक पावर कम हो जाएगी, उसकी एक पावर क्या हो जाएगी? कम। कम। उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया x की पावर -6 का, क्या बनेगा? -6 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन का। आप यहाँ बताओ मुझे, x की पावर अगर 5/2 होता तो डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, बोलो? 5/2 5/2 x 5/2 -1। 5/2 में 5/2 -1 मतलब 3/2। 5/2 -1 कितना हो जाता है? 3/2। 3/2। इसका बताओ, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर x का रूट होता तो इसका डेरिवेटिव क्या हो? हाफ x की सर पावर 1 हाफ x हाफ x -1 यस और नो? जहाँ डाउट हो बेटा पूछ लेना, सर माइनस। जहाँ आपको डाउट लगे पूछ लेना। बिल्कुल पहला फॉर्मूला चल रहा है, रूल 1 बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, साथ साथ एग्जांपल मैं लेता जा रहा हूँ। इसका बताओ क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स का? सर 1 मतलब सर सेम ही है पावर, तो 1x सर 1 x का मतलब x की 1 होता है ना, पावर 0। 1x की पावर सर 0, 1 हो जाए। की पावर 0 1 होता है। 1 तो आंसर क्या आ गया? 1x की पावर 0 का आंसर कितना आ गया बेटा? 1। आंसर कितना आ गया? 1। इसका बताना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। 0। 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता, क्योंकि कांस्टेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x की 0, 0 आगे आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे सब कुछ 0 हो जाता। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं? d/dx हमेशा 0 होगा, ऑलवेज 0। कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है, पाई भी कांस्टेंट होता है, कोई भी नंबर 1, 2, 3, इन सब का डेरिवेटिव 0 होगा। तो आप इसका आंसर दें सब बच्चे। x की पावर 6, x स्क्वायर x प्लस 6, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 6x की पावर 5 + 2x + 1 + 0। देखो एक एक करके करते हैं। x की पावर 6 का क्या होगा? 6x की पावर 5। 6x की पावर x की 2 का क्या होगा? 2x की 2 पावर 1। 1 x का क्या होता है? 1। मैंने पहले ही बताया 1 x का 1 होगा। और कांस्टेंट का क्या होगा?
जीरो। जीरो। मेरा आंसर क्या आ गया? 6x की 5 2x प्लस 1। यहाँ पर किसी को पूछना हो? एनीबडी? सर ये पीछे वाला बताना दोबारा। y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5/2। हाँ बताता हूँ, यही बताता हूँ। y इज इक्वल टू x की पावर 5/2। तो पावर कोई भी हो बेटा, पावर कोई भी हो, वो आगे ले लो। ले लिया? अब उसमें से एक कम करना है। कम किया तो 3/2 नहीं बन गया? यस सर। 5/2 x की पावर 3/2। 5/2 x की पावर 3/2। इज इट क्लियर? यस सर। सर y इज इक्वल्स टू रूट x वाला भी बता दो। हाँ वो भी बता दो। देखिए पावर रूट का है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर हाफ ना। अगर आपके पास एक्स की पावर रूट एक्स को आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर हाफ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हाफ आगे आएगा। हाफ में से 1 को माइनस करके देखो, वो बन जाएगा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। दिस इज द आंसर, हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। इतना सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। क्वेश्चन लिखो सब बच्चे, देखते हैं किस किस का आंसर ये सही है। अपने नाम से बताना फिर। 3x³ 4x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव निकाल। सर ये आपने स्टार्टिंग के लिए, क्या बेटा? थ्री सर ये एक्स नहीं सर, -5 से पहले। माइनस नहीं है तो क्वेश्चन लिखा मैंने। अच्छा। क्वेश्चन नंबर बोले सर 6x² प्लस 6 6 4 गलत है। प्लस 5। 9x² प्लस 4 प्लस 0। सोच लो, सब अपना करके रख लो, फिर बताना किस किस का ठीक। सर 9x² प्लस 4। यस सर 9x² प्लस 4 प्लस 0। 9x² प्लस 4 प्लस 3। चलो देखिए उधर, ये 3 था ना, 3 आगे आएगा तो 9 बन जाता है बेटा, 6 नहीं बनता। 9x² और 4 के साथ x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे कांस्टेंट तो ये भी है, लेकिन ये x के साथ है, ये अकेला कांस्टेंट है। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। जो x के साथ होगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। x का डेरिवेटिव कर दोगे आप तो इसका आंसर बनेगा 9x² प्लस 4। किस किस का ठीक है? अपना नाम बोलो। सर विनीत ईशा। विनीत सर। ओके, विनीत का भी सही। अब किस किस को समझ नहीं आई वो बोल दो। अभी क्लियर करना है। पारस समझ में आ गया? यस सर समझ आ गया। ओके, सर एक समझ आ बार गया। दोबारा बता दो। किसको बेटा? मुस्कान। हाँ जी। बेटा ये देख, 3x³ है ना, पावर आगे लेके आएगी तो क्या बनेगा? 3 × 3 और उसकी पावर एक कम। इतना सही है मुस्कान? यस। अब यहाँ देख, 4x है ना, 4 तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव पहले ही मैंने बताया 1 होता है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपका आंसर क्या बन गया? 9x² प्लस 4। 9x² प्लस 4। एक और करो, इसका बताओ सब बच्चे। प्रैक्टिस आपसे ही करवाऊंगा मैं। x की पावर 7/2, 2x की पावर 1/2, x की पावर -3 प्लस 10 करो इसका डेरिवेटिव। सर डन। डन? सबका हो गया? सर डन। अब मैच करो। यस सर।
मैच करो ध्यान यस से, सर एक एक स्टेप मैच करना। फर्स्ट का मेरा बन रहा है 7/2 x की पावर 5/2, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. यस यस सर सर। Yes, sir. 2 Yes, इंटू sir. 1/2 x की पावर -1/2, ये भी स्टेप Yes, सही है। sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. -3x की पावर -4, क्या ये सही है बेटा? यस Yes, सर sir. Yes, sir. 10 का 0, 10 का 0। 0. इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, जितना कर सकते हो, ज्यादा मत करना। जैसे ये 2 से 2 कट रहा है और x की -12 है, वो बच गया। इधर 3x की पावर 4 है, वो बच गया। आप चाहो तो अगले स्टेप में, वैसे तो यहीं तक सही है आपका, आप चाहो तो माइनस वाली पावर को नीचे लाके पॉजिटिव में लिख सकते हो। ये -4 था ना, यहाँ -3x की 4, तो ये आपका सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर आ। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, जो चीज कटती है उसको काट देंगे। अब ये कितने बच्चों का ठीक है? Vani. सर्विकास। Sir, Donald. और किसका सही नहीं था उसको समझ में आ गया? बेटा यहाँ से बेस बनेगा आज आपका डिफरेंशिएशन का, इसलिए बेस में चाहे 10 बार रिपीट करवा लेना मेरे से। कल ये ना हो कि जब मैं कल लेक्चर लूंगा आपका बैकअप तो फिर आपको बेसिक्स में दिक्कत हो, वो नहीं होना चाहिए। तो जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो आप नोट करते जाओ और बाद में रिवाइज करना घर पे। चलो इसका बताओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 7/x की 6 प्लस 10, इसका डेरिवेटिव बोलो बेटा क्या है? सर स्क्रीन पोज होगी 7 के नीचे क्या है? x की पावर 6 है बेटा, पोज तो नहीं, स्क्रीन चल रही है। Yes, sir. चल रही है. x की पावर 6 है बेटा। देखते हैं कितने बच्चों, इसमें गलती हो सकती है कुछ बच्चों से। हो गया सर सर डन. सर डन Sir, done. ओके, सर अब डन। मैं कर रहा हूँ इसको। पहले तो ना मैं इसको नीचे वाली पावर को नीचे नहीं रखूंगा, कुछ बच्चे नीचे ही डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो गलत है। सर इसको ऊपर। पहले आप ऊपर लेके आओगे, पहले आप नीचे वाली सारी पावर्स को ऊपर लेके आओगे, फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे। तो 2x की 1 -42x की पावर -7 प्लस 10 का 0, तो मेरा आंसर ये बन रहा है 42/x की 7। देखो किसका ठीक है? सर भव्य. सर विकास। सर वंशिका Sir, Vinay. Sir, Mahek. ओके, हो सकता है कुछ बच्चों ने ना ये गलती ऐसे की होगी, अब नहीं करेंगे वो, क्योंकि मैंने बता दिया नीचे वाली पावर को हमेशा पहले ऊपर लेके आना है, फिर डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपने ऐसे कर दिया, कुछ बच्चों ने अगर ऐसे कर दिया 6x की 5, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा, इसके कोई मार्क्स नहीं, इससे रॉन्ग आंसर। हमेशा जितने भी क्वेश्चन में ले रहा हूँ, देखो ऊपर भी मैंने x की -3 लिया हुआ है, एक्चुअली क्वेश्चन में तो ये ऐसे ही होगा ना, x की 3। आपको इसको न्यूमरेटर में रखना है, आपने x को न्यूमरेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं रखना, ध्यान रखना है। फिर डेरिवेटिव ये रूल लगाना है। कोई बात नहीं, एक सम और करते हैं, अगर ये वाला सम ठीक हो गया तो फिर रूल नंबर 2 पे आएंगे। सभी का ठीक होना चाहिए। 2x² 17/x² 1/√x प्लस 10, करो इसका डिफरेंशिएशन। फाइंड द डिफरेंशिएशन। डन. भव्या का हो गया, जब हो जाए डन बोल देना बेटा सारे। Sir, done. दो बच्चों का हुआ अभी।
Sir, done. None. Sir, done. None. Okay. Sir, done. Done. Sir, Sir, done. done. Sir, done. टाइम इज अप। ना टाइम नहीं है। पहले तो इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे लिखो। अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, पहले मैं नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जा रहा हूँ। √1/2 होता है, ऊपर जाके माइनस का 1/2 बनेगा। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन को कैसे लिखना है? dy/dx। तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं। 4x की पावर 1 -2 आएगा 34x की पावर -3 -½ आएगा x की पावर -3/2। सिंप्लीफाई करने के बाद आप चेक करना आपका सही है या गलत। वैसे तो यहाँ तक भी सही है तो उसको सही बोलना। ये सिंप्लीफाई कितने बच्चों का सही है? सर कनिका। विकास। सर रिया। वंशिका। 6 बच्चों का सही है ना? क्या बाकियों ने बोला? नूर आपका सही है? नूर, पिंकी यादव। सर, सही है। ओके। अगर सही नहीं है तो समझ आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? पारस जैन, विनीत सोनी। सर सही है। ओके। तो ये बेटा फर्स्ट अपना रूल था जो मैंने आपको काफी एग्जांपल से समझा दिया कि नो सर, डेरिवेटिव। नो कोई डाउट नहीं सर। वेरी गुड। अब एक चीज ध्यान से सुनना सब बच्चे। अगर मैं ये लिखता हूँ dy/dx, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये मतलब होता है। या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक ही बात है। सर अगर स्क्रीन पर आ रही है। क्या रही? ब्लर आ रही है बेटा? अब देखो, दिख रहा है अब? पहले भी दिखे। हाँ। अगर मैं अपने पास ये लिखता हूँ dy/dt, इसका मतलब बोलो, आप बोलो क्या हो? इसका मतलब होगा, Differentiation of y with respect to t. हाँ, रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं ये लिखता हूँ dx/dt, इसका मतलब क्या होगा? Rate of change of x of with change of respect x to t. X रेट ऑफ with चेंज ऑफ X x with विद respect रिस्पेक्ट to टू t. टाइम t। आपको याद है कल अपन ने जब स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी वो? स्पीड को मैंने ऐसे डिफाइन किया था, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस With respect to With time. respect to time. है ना? तो यहां से क्या आइडिया लग गया कि अगर हमें स्पीड निकालनी होगी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मान लो डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है एस, डिस्टेंस को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ और टी को मैं टाइम को टी से। मान लो मेरे पास ये न्यूमेरिकल आ जाए आज के लेक्चर में, जब हम 2 to 3 करेंगे, इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए। उन बच्चों ने किया हुआ डिफरेंशिएशन, इसलिए मुझे बैकअप क्लास आज करनी पड़ी, क्योंकि आगे काइनामेटिक्स में न्यूमेरिकल आने वाले हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फाइंड स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। ये मेरा क्वेश्चन है। ये तो है डिस्टेंस। डिस्टेंस को x से भी डिनोट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर होगा, जैसे वो देगा वैसे ले लेंगे। तो ये तो है डिस्टेंस, ये है t। निकालनी क्या है? स्पीड। डेफिनेशन क्या कहती है स्पीड की? कि स्पीड v से डिनोट किया था ना कल हमने। स्पीड v इज ds/dt। कल भी मैंने लिखा था, आपने नोट्स चेक करना है, ds/dt। तो Yes sir, लिखा था। इसका डिफरेंशिएशन कर दें? करो, आप बताओ क्या है स्पीड। 9t² + 4। 3 है ना, ये 9t²
प्लस 4 4 प्लस और 0 0 होगा ना। 0 होएगा। मेरे से पूछा गया है स्पीड आफ्टर 1 सेकंड, तो मैं लिखूंगा स्पीड आफ्टर 1 सेकंड। टी की जगह पे 1। की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 1, तो मेरे पास आंसर आ गया 13 मीटर पर सेकंड। ऐसे डिफरेंशिएशन को मैंने फिजिक्स के साथ जोड़ दिया। जब कभी भी आपको डिस्टेंस और टाइम में दिया हो या डिस्प्लेसमेंट और टाइम में दिया हो तो वेलोसिटी निकलेगा। वेलोसिटी क्या होता है, आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे भी वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है इस तरह से 3t की 4 4t प्लस 10 और आपसे पूछ लें वेलोसिटी निकालो आफ्टर टाइम 2 सेकंड, तो क्या निकाल नहीं सकते क्या हम? यस सर। निकालो फिर, सर निकाल के बताओ आफ्टर टाइम 2 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। 36 मीटर पर सेकंड। वन 104 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड। सर 100। सर 100 मीटर पर सेकंड। सर 100। 104। वन 104। हाँ बेटा आंसर आ गया। यस सर। 100। 104 मैं निकालता हूँ, 100 आएगा। मैं निकालता हूँ। ये सही है क्या ये वाला स्टेप? यस सर। इसमें यस सर। करें? हंड्रेड मीटर पर सेकेंड कितने बच्चों का ठीक है? सर वंशिका। आशिक। पारस ठीक है जी। पानी। सर रिया। ओके, समझ आ गया सबको? यस सर। ओके, यस सर। अब सर हमारे सर इसमें टाइम क्या था सर? टाइम 2 सेकंड दिया था मैंने बेटा, ओके सर, वो देख। मैंने यहाँ दिया था टाइम 2 सेकंड। ओके। चलो एक बार रूल 2 देख लो, फिर कुछ बच्चों की ना 12:30 पे क्लास। कल भी बैकअप रहेगा बेटा, थोड़ा पहले कर लूं क्या, इससे और टाइम मिल जाएगा अपने को। यस यस सर। सर। किसी का कोई स्कूल तो नहीं सर आता मेरी है? क्लास होती है इससे पहले। सर स्कूल क्लासेज है। कितने बजे तक है वही पूछ रहा हूँ मैं। सर वैसे तो 12:30 बजे तक है। अच्छा सर यही टाइम ठीक है। चलो यही टाइम पे, इसी टाइम पे 45 मिनट बहुत तो है। यही टाइम ठीक है। ठीक है सेम टाइम। ओके, रूल 2 देखो सब लोग। अगर मेरे पास एक ब्रैकेट आ जाए, ब्रैकेट, तो उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है x की 6 + 1 और इस ब्रैकेट की पावर हो, ब्रैकेट, तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो इस ब्रैकेट की पावर को कम करेंगे, जैसे फॉर रूल 1 लगाएंगे ब्रैकेट की पावर, अंदर वाले को कुछ नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, पहले स्टेप में क्या करेंगे, 10 आगे लाएंगे, उसी तरह से पावर को 9 करेंगे, लेकिन जो बीच में लिखा हुआ है ना उसको सेम रखेंगे, इनटू में बीच वाले का डिफरेंशिएशन यहां मैं लिख देता हूं पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ x की 6 + 1। और अगले स्टेप में आप फिर क्या करना, ये तो हो ही गया था 9, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, x की 6 का कितना होगा, 6x की 5 और 1 का 0, ये मेरा आंसर हो।
एक बार सर फिर ये बीच सुनो, में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन। अब मेरे से, अब दोबारा से सुनो, ब्रैकेट की कोई भी पावर हो उसको आगे लाना है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है सेम लिखना है, इनटू में इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। मतलब दो स्टेप हो जाएंगे आपके पास, दो डेरिवेटिव हो जाएंगे इसमें। एक सम और लेता हूं, आप ही बताना, कुछ बच्चों को कुछ क्लियर हो गया होगा। जैसे इसकी पावर है 7, तो मेरा आंसर ये बनेगा, 7 को आगे लाना है, अंदर नहीं छेड़ना, एक टाइम में एक काम करना है। पावर कम कर रहे हैं तो पावर कम कर, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 12 12x क्यूब x क्यूब, 4x का 4, 1 का 0। ये मेरा आंसर है, दिस इज माय आंसर। क्या ये स्टेप समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस करना सर। एक कम करना, x की पावर 4, 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर -6। सब लोग इसका आंसर निकाल, फिर मैं निकालूंगा, फिर हम मैच करेंगे। Sir, done. डन, बहुत जल्दी किया बच्चों ने, सर शाबाश। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन नहीं शो हो रही, आप ओरली बोलना क्वेश्चन। x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यस सर, शो नहीं हो रही। 1 उसकी पावर -6। यहाँ तो सही चल Sir, रहा है। done. Sir, डन हो रही है डन शो। सर डन 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 डन। सर डन। देखो अब मैच करो, -6 सर डन। अंदर सेम, पावर -7 होगी, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 4x क्यूब प्लस 4x, 1 का तो 0 होता है। दिस इज द आंसर। बताओ किसी को पूछना हो, एनीबॉडी? बोलो यस नो। नो नो सर सर। नो नो सर। सर No, sir. तो आपकी 12:30 तक क्लास है, मेरी 5 मिनट पड़े हैं, कुछ बच्चों की बायोलॉजी की क्लास है, तो आप इसका करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, निकालो इसका आंसर। सर रूट के अंदर क्या है? 3x नहीं आ रही। स्क्वायर प्लस 1, मैं जूम कर देता हूँ बेटा, थोड़ा सा जूम कर। 3x स्क्वायर प्लस 1, अब दिख रहा है? यस सर, दिख रहा हाँ करो, इसका करो। Sir, done. Sir, done. सर डन सर डन। डन। ये इसको पहले तो आप हाफ लिख ही लो ऐसे, तो पावर कितनी होगी, हाफ, हाफ आके आएगी, हाफ में से 1 माइनस करते हैं तो -हाफ बन जाता है। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 6x की 1 प्लस 0, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, हाफ 3x स्क्वायर प्लस 1 -हाफ इंटू 6x। आप चाहे तो इस 2 से इस 6 को काट भी सकते हो, वो सिंप्लीफिकेशन आप छोटी क्लासेस में करते ही हो। अब आपका आंसर क्या बन गया, इसको भी मैं नीचे ला सकता हूँ ऐसे, अंडर रूट है ना, ये -हाफ है, नीचे जाके हाफ होगा, ऊपर क्या बच गया, 3x। तो सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफिकेशन भी जरूरी है, बट अभी अगर आपका यहाँ तक भी सही है तो सही है। सर रूट के आगे माइनस तो रहेगा ना? हाँ, रूट के आगे माइनस, कौन सा माइनस रहेगा बेटा, -हाफ तो नीचे आके +हाफ हो गया, ओके सर ऊपर वाला माइनस, ऊपर की कोई भी पावर जब नीचे जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है ना बेटा। यस सर तो आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ बेटा, सब बच्चों को? है। यस Yes, सर। Yes, sir. कल हम लोग इस पे और काम करेंगे। कल मैं ट्रिग्नोमेट्री
डेरिवेटिव आपको सिखाऊंगा। 3 लेक्चर में हम अपना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगला जो टॉपिक हम बैकअप में शुरू करेंगे वो डायमेंशन करेंगे, बता दूंगा मैं जैसे जैसे होगा। वीक में 3 डेज हम लोग बैकअप क्लास लगाया करेंगे, क्योंकि आप लोग लेट आए हैं कुछ बच्चे, तो कुछ पोर्शन हमारा हो चुका है। बट काइनामेटिक्स आपका सबका एक साथ स्टार्ट हुआ है, उसको आपने मिस नहीं करना कभी भी लेक्चर को। कभी मिस होता है तो रिकॉर्डिंग देखो या अपने फ्रेंड से पूछो। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक आपको बैकअप वाले बच्चों को, जो मैंने बैच अलग से बनाया बैकअप, कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करना, ट्राई करना ओके सर। और मुझे भेजना। फिर अपना भेजा जरूर करो आंसर, अपना PDF, फिर मुझे क्लियर हो जाता है किस किस बच्चे ने काम किया। कल मैंने काइनामेटिक्स के 6 क्वेश्चन भेजे थे, कुछ की तो आ गई है मेरे पास, बाकी लोग यस भी, सर भेज दी। हाँ बाकी लोग भी PDF में सेंड कर। यस सर। ओके बेटा, आज के लिए बैकअप में इतना ही। थैंक्स। सर बुक कौन सी लेनी है? बुक लेनी है बेटा SL अरोड़ा, ये वाली बुक आपने लेनी है। आपको सेकंड हैंड मिले तो भी चल जाएगी, न्यू मिले तो भी चल जाएगी। न्यू शायद मार्केट में अभी आई नहीं है, अगर सेकंड हैंड भी सर मिल। HC वर्मा नहीं लेनी थी? HC वर्मा कंपटीशन के लिए वो तो लेनी है बेटा, वो सबको नहीं लेनी है। जो बच्चे कंपटीशन नहीं कर रहे हैं उनको नहीं लेनी है। ये थ्योरी की बुक है फाउंडेशन की, ये सबको लेनी है SL अरोड़ा। और HC वर्मा उन बच्चों को लेनी है साथ में, इसके साथ जो कंपटीशन कर रहे हैं। इस वीकेंड में सेकंड लेक्चर होगा कंपटीशन का। वेक्टर मैंने करवाया था फर्स्ट लेक्चर में, उसका मैंने वीडियो भेजा हुआ है आपके पास, एक बार उसको चेक कर लेना सब बच्चे जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर मिस किया था। सर HC वर्मा के साथ में 2 बुक और बताई थी आपने, वो SC चौहान जैसी। मैंने नहीं बताई बेटा, मैंने नहीं बताई SC चौहान। सर आपने नहीं बताई सर, वो अरविंद सर। हाँ वो किसी और टीचर ने बताई होंगी। मैंने 2 ही बुक बताई हैं, SL अरोड़ा, HC वर्मा। HC वर्मा फॉर कंपटीशन, उसके बाद असाइनमेंट मेरी अपनी रहेंगी कंपटीशन की, वो मैं अपने एकेडमी की जो मेरी बनी हुई है वो मैं आपको भेजूंगा। ये 2 बुक आपको लेनी है, जो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, जो सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं वो SL अरोड़ा लें, ये मैंने कहा है। इसके अलावा मैंने अभी और कोई बुक का नाम नहीं लिया, ना ही लूंगा, सफिशिएंट है। ओके बाकी सर। मैटर अपने आप आपको सेंड कर। सर काइनामेटिक्स की क्लास अभी 1 o'clock की होगी ना? 1 नहीं है बेटा, 2 है आपकी। सर 1 o'clock होती है। सर बेटा 2 2 to 3 होती है, क्या कर रहे हो आप? 1 कब हुई है ओके आपकी? सर। भूल गए आप शायद। 1 नहीं होती, 2 to 3 होती है बेटा। सर वो 1 वाली केमिस्ट्री की होती है 1 o'clock। हिस्ट्री की होती है, थोड़ा ठीक है। मिक्स हो रहा है, कोई बात नहीं। 2 to 3 है बेटा। सर कल बैकअप है? हाँ कल है बेटा, बोल दिया मैंने, कल बैकअप है। मैं मैसेज भी कर दूंगा ग्रुप में भी, ओके। कल बैकअप। ओके बेटा, थैंक ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।